हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंश सिंप्लीफायर। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया में अचानक सारी किताबें और रिटन टेक्स्ट गायब हो जाएं, तो हमारी सोसाइटी आज कैसी होती? आज हम जो दुनिया देखते हैं, उसका वजूद एक ऐसी इन्वेंशन पर टिका है जिसने इंसानी इतिहास को पूरी तरह बदल कर रख दिया। आज हम समझने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, एकदम डीप डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं। प्रिंट की कहानी की शुरुआत यूरोप में नहीं बल्कि ईस्ट एशिया में हुई थी। दुनिया की सबसे पहली प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी चाइना, जापान और कोरिया में डेवलप की गई थी। चाइना में शुरुआत वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से हुई, जहां इंक वाले वुडन ब्लॉक्स पर पेपर को रब करके टेक्स्ट प्रिंट किया जाता था। करीब 594 एडी से चाइना में इस टेक्निक का इस्तेमाल बुक्स बनाने के लिए होता था। क्योंकि चाइना में सिविल सर्विसेज एग्जाम होता था, इसलिए वहां स्टडी मटेरियल की डिमांड बहुत ज़्यादा थी और गवर्नमेंट खुद ये किताबें मास प्रोड्यूस करती थी। यही प्रिंटिंग नॉलेज बुद्धिस्ट मिशनरीज चाइना से जापान लेकर गए। इसका नतीजा ये हुआ कि 868 एडी में जापान की सबसे पुरानी प्रिंटेड किताब डायमंड सूत्रा पब्लिश हुई। अब सवाल ये उठता है कि ये टेक्नोलॉजी यूरोप कैसे पहुंची? 11th सेंचुरी में चाइनीज पेपर सिल्क रूट के जरिए यूरोप पहुंच चुका था, जिससे वहां मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखने में मदद मिली। लेकिन एक बड़ा टर्निंग पॉइंट 1295 में आया, जब फेमस एक्सप्लोरर मार्को पोलो चाइना से वापस इटली लौटे और अपने साथ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की नॉलेज लेकर आए। धीरे धीरे ये नॉलेज इटली से पूरे यूरोप में फैल गई। पर प्रॉब्लम ये थी कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग बुक्स की बढ़ती डिमांड को पूरा करने में नाकामयाब थी, क्योंकि ये एक स्लो प्रोसेस था। इस प्रॉब्लम का सल्यूशन 1430s में जर्मनी के जोहान ग्यूटेनबर्ग ने निकाला। उन्होंने ऑलिव और वाइन प्रेसेस की टेक्नोलॉजी को मॉडिफाई करके दुनिया का पहला मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस बनाया। ग्यूटेनबर्ग के प्रेस ने जो सबसे पहली किताब छापी वो थी बाइबल। उन्होंने 3 साल में बाइबल की 180 कॉपीज प्रिंट की, जो उस वक्त के हिसाब से एक इनक्रेडिबल स्पीड थी। इस इन्वेंशन ने बुक्स का प्रोडक्शन तेज कर दिया और उनकी कॉस्ट काफी कम कर दी। प्रिंटिंग प्रेस के आने से सिर्फ किताबें ही नहीं छपी, बल्कि लोगों की जिंदगी और सोचने का तरीका बदल गया। इस बदलाव को प्रिंट रेवोल्यूशन कहा गया। एक नई रीडिंग पब्लिक का जन्म हुआ। पहले नॉलेज सिर्फ ओरल भाषा में ट्रांसफर होता था और किताबें सिर्फ अमीर लोगों तक सीमित थीं, पर अब इंफॉर्मेशन आम जनता तक पहुंचने लगी। इस रेवोल्यूशन ने रिलीजियस डिबेट्स को भी एक नया रास्ता दिया। 1517 में रिलीजियस रिफॉर्मर मार्टिन लूथर ने अपनी 95 थीसिस लिखी, जिसमें रोमन कैथोलिक चर्च की बुराइयों को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया गया। प्रिंट की वजह से उनके आइडियाज़ इतनी तेज़ी से फैल गए कि इसने क्रिश्चियनिटी में एक बहुत बड़ा डिवीजन पैदा कर दिया, जिसे हम प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन कहते हैं। 17th और 18th सेंचुरीज के आते आते यूरोप के कई हिस्सों में लिटरेसी रेट्स 60 से 80% तक बढ़ गए। एक रीडिंग मेनिया फैल गया, जहां लोग किसी भी तरह की किताबें पढ़ना चाहते थे। न्यू फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर मार्केट में आए, जैसे एल्मनैक्स, बैलेड्स और चैप बुक्स। साथ ही एनलाइटनमेंट थिंकर्स जैसे वोल्टेयर और रूसो के आइडियाज़ भी प्रिंट के जरिए आम लोगों तक पहुंचे। इन आइडियाज़ ने लोगों को लॉजिक और रीजन से सोचना सिखाया, जिससे ट्रेडिशनल मोनार्की और चर्च पर सवाल उठने लगे। यही वजह है कि प्रिंट कल्चर को फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक बड़ा कारण माना जाता है। 19th सेंचुरी में सोसाइटी के नए सेक्शंस पढ़ने लगे। प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी होने से बच्चे एक नई रीडर कैटेगरी बन गए और उनके लिए चिल्ड्रंस प्रेसेस सेटअप किए गए। विमेन भी इंपॉर्टेंट रीडर्स और राइटर्स बनकर उभरी, जैसे जेन ऑस्टिन और ब्रॉन्टे सिस्टर्स, जिन्होंने एक नए टाइप की स्ट्रॉन्ग फीमेल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट किया। वर्कर्स और लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए लेंडिंग लाइब्रेरीज शुरू की गईं। इस दौरान टेक्नोलॉजी और एडवांस हुई। रिचर्ड एम हो ने पावर ड्रिवन सिलिंड्रिकल प्रेस इन्वेंट किया, जिससे 1 घंटे में 8000 शीट्स प्रिंट हो सकती थी, जिसने न्यूज़पेपर इंडस्ट्री को बदल दिया। इंडिया की बात करें तो प्रिंट आने से पहले यहाँ संस्कृत, अरबिक और पर्शियन में मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखने की एक पुरानी और रिच ट्रेडिशन थी। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स पाम लीव्स या हैंडमेड पेपर पर लिखे जाते थे, जो बहुत फ्रेजाइल और एक्सपेंसिव होते थे। इंडिया में पहला प्रिंटिंग प्रेस मिड 15th सेंचुरी में गोवा में पोर्टुगीज मिशनरीज के जरिए आया। हालांकि इंग्लिश प्रिंटिंग इंडिया में काफ़ी देर से शुरू हुई। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी ने बंगाल गज़ट नाम का पहला इंग्लिश वीकली मैगजीन पब्लिश करना शुरू किया, जिसने इंडियन प्रिंट हिस्ट्री में एक नया चैप्टर जोड़ा। प्रिंट के इंडिया आने से यहाँ सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स तेजी से फैलने लगे। हिंदू ऑर्थोडॉक्सी और रिफॉर्मर्स के बीच पब्लिक डिबेट्स प्रिंट के माध्यम से होने लगी। 1821 में राजा राम मोहन रॉय ने संवाद कौमुदी पब्लिश की, जिसमें उन्होंने ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को चैलेंज किया। इसके काउंटर में ऑर्थोडॉक्स हिंदूज ने समाचार चंद्रिका निकाली।
प्रिंट ने अलग अलग लैंग्वेजेस और कम्युनिटीज को अपने आइडियाज मास लेवल पर शेयर करने का एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म दिया। इंडियंस को भी नई तरह का लिटरेचर पढ़ने का शौक हुआ, जिसमें नॉवेल्स, एसेज और जर्नल्स शामिल थे। विजुअल कल्चर भी चेंज हुआ और राजा रवि वर्मा जैसे पेंटर्स के इमेजेस मास प्रोड्यूस होकर आम घरों तक पहुंचने लगे। विमेन की लाइफ्स पर भी फोकस बढ़ा। 1876 में रश सुंदरी देवी ने अमर जीवन लिखी, जो बंगाली लैंग्वेज में किसी भी इंडियन विमेन की पहली ऑटोबायोग्राफी थी। ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई जैसी राइटर्स ने अपर कास्ट हिंदू विमेन की मिजरेबल लाइफ्स और विडोहुड पर किताबें लिखकर सामाजिक मुद्दे उठाए। क्योंकि प्रिंट आइडियाज फैलाने का एक पावरफुल टूल बन चुका था, इसलिए सेंसरशिप आना तय था। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी सेंसरशिप पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, लेकिन 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट घबरा गई और उन्होंने प्रेस फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया गया। इस एक्ट ने गवर्नमेंट को पावर्स दी कि वो लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स को सेंसर कर सकें और एंटी ब्रिटिश कंटेंट छपने पर प्रेस की मशीनरी कॉन्फिस्केट कर सकें। लेकिन इन सख्त कानून के बावजूद नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स बढ़ते गए और फ्रीडम स्ट्रगल को फ्यूल करते रहे, जिसका एक बड़ा एग्जाम्पल बाल गंगाधर तिलक का न्यूज़पेपर केसरी था। प्रिंट कल्चर ने सिर्फ किताबें नहीं प्रोड्यूस की, बल्कि इसने ह्यूमन हिस्ट्री, साइंटिफिक डेवलपमेंट और सोसाइटी के सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। इसी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ने मॉडर्न वर्ल्ड की सच्ची फाउंडेशन रखी है। मुझे उम्मीद है कि प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का ये चैप्टर अब आपको पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये फैक्चुअल एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें। ऐसी ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अंश सिंप्लीफायर को सब्सक्राइब करें।